हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4में 5 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विज्ञान शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड आपको 2 से 3 वीडियो आपको बन के मिल चुके हैं। दोस्तों, ये चौथा लेसन है। आपको इससे पहले 2 और 3 का दोस्तों एक ही वीडियो में दिया गया था, जो उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए एक ही साथ दिए गए हैं। दोस्तों, ये चौथा अध्याय है, लेसन 4 है। लेसन 4 में उपागम या एकीकृत उपागम क्या होता है। उपागम या एकीकृत उपागम क्या होता है। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सारे पहले आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद विगत कुछ वर्षों में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो उसकी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षण के डैश के महत्व को ध्यान में रखकर ही विज्ञान की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षण के डैश के महत्व को ध्यान में रख करके विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है एकीकृत रूप से पढ़ाने पर किस बात पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है, 1 में है फायदों, 2 में है एकीकृत उपागम, 3 में है विभिन्न उपायों, 4 में है अनुशासनिक उपागम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एकीकृत उपागम है, जो शिक्षण के एकीकृत के महत्व को ध्यान में रखकर विज्ञान पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप से पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का डैश। दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो ये पहला से 5वें स्तर पर जो पढ़ाया जाता है, तो वो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, जो कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन, जो विज्ञान के तौर पर आता है। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, यह है विज्ञान शिक्षण का डैश। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, 1 में कह रहा है अध्यापक केंद्रित उपागम, 2 में कह रहा है अनुशासनिक उपागम, 3 में कह रहा है एकीकृत उपागम और दोस्तों 4 में कह रहा है सामान्य उपागम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एकीकृत उपागम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक या शिक्षिका विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते या करती है, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला शिक्षक है या पुरुष शिक्षक हो, तो विज्ञान के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करते हुए वे निम्नलिखित में से क्या करेगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, 1 में कह रहा है कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान को अलग अलग पढ़ाएंगे या पढ़ाएगी। महिला पुरुष रहेगा वो उसके हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन है। दोस्तों, दूसरा में ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान को
अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे या पढ़ाएगी। तीसरा में ऑप्शन है एकीकृत उपागम के महत्व को समझते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देंगे या देगी और भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करेंगे या करेगी। दोस्तों चौथा में ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से केवल उस विषय को पढ़ाएंगे या पढ़ाएगी जिनमें उसकी रुचि एवं छात्रों की रुचि सर्वाधिक है। दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा था कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे या पढ़ाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। दोस्तों जब विज्ञान का पढ़ाया जा रहा हो तो उपागम की कौन सा दिशा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है अध्यापक केंद्रित, 2 में कह रहा है बाल केंद्रित, 3 में कह रहा है विद्यालय केंद्रित, 4 में कह रहा है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बाल केंद्रित। विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कह रहा है अलग, इसका टिक लगाने का सही या गलत का ऑप्शन अलग है और ये पढ़ के जवाब देने का ऑप्शन अलग है। तो दोस्तों इसका ए में कह रहा है कि जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, बी में कह रहा है व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, सी में कह रहा है विषयों के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। दोस्तों ये जो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, तो ये जो 3 सिद्धांत दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से सिद्धांत लगेंगे या सभी लगेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों एक में कह रहा है केवल ए, बी 2 में कह रहा है केवल बी, 3 में कह रहा है केवल सी, 4 में कह रहा है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ये 3 जो सिद्धांत दिए गए हैं जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर और विषयों के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6ठा नंबर आज का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों 6ठा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि छात्रों को विज्ञान विषय की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। दोस्तों जो छात्र हैं जो विज्ञान विषय पढ़ाना है तो तीनों जो सभी शाखाओं होता है जो जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो ये तीनों शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु कौन सा उपागम श्रेष्ठ होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है
चक्राकार उपागम, 2 में कह रहा है अध्यापक केंद्रित उपागम, 3 में कह रहा है एकीकृत उपागम, 4 में कह रहा है स्व अनुदेशन उपागम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एकीकृत उपागम के तहत छात्रों को वो विज्ञान विषय के सभी शाखाओं को पढ़ाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 7 नंबर, ये 7 नंबर क्वेश्चन होगा। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए, क्या देना चाहिए दोस्तों? तो ये ऑप्शन है। 1 में कह रहा है विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में। 2 में कह रहा है पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। 3 में कह रहा है मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना। और 4 में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ये जो चारों 3 ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे होना चाहिए। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए, पाठ्यक्रम विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, और मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम की गति को भी बढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 8वां नंबर क्वेश्चन होगा, और 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कह रहा है 1 में इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। 2 में कह रहा है यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। 3 में कह रहा है इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है इसका, इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। दोस्तों क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही आपको नहीं बोला हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जा ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा है कि यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसमें भी नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में कह रहा है विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए न कि परिणामों पर। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है विज्ञान वास्तव में एक है, उसकी विभिन्न शाखाएं अध्ययन की सुविधा के लिए किए गए अस्थायी विभाजन मात्र है। इसका आगे की ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है द्वितीय भाषा में विज्ञान पढ़ना एक और बोझ बन जाता है, खासकर प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन ही था
नहीं लगा हुआ था और कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता ज़रूरी नहीं है, ऐसा बात नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों आज का 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये इससे पहले जो 9 क्वेश्चन दिए गए थे, ये दोस्तों ये मॉडल प्रश्न पत्र थे। अभी से जो क्वेश्चन चलेंगे वो दोस्तों ये विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट जून महीना में पूछा गया था 2011 में। दोस्तों ये 2011 से ही ये जितने भी आपको विगत वर्षों से पूछे गए हैं दोस्तों, 2011 से लेकर के अभी तक इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों ये 2011 में पूछा गया था। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक ए में कह रहा है समान रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी में है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। आगे कह रहा है दोस्तों कि शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन है ये एक में कह रहा है वह जानती है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। 2 में है वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। ऑप्शन नंबर 3 में है कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी है और वह बहुआगामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। 4 में कह रहा है वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी है और वह बहुआगामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का 11वां नंबर अर्थात 11 नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये भी आपको दोस्तों सीटेट जून 2011 में पूछे गए थे। ये दोनों 10 नंबर और 11 नंबर जून ही में ही 2011 में पूछे गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन है मिस पटेल। दोस्तों एक कोई जो मिस हैं वो पटेल उनका टाइटल है। तो ये लेडीज़ टीचर हैं जो कह रहा है कि XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है। दोस्तों ये जो कह रहे हैं कि जो प्राचार्य हैं वो अलग अलग विषय को
अलग अलग न पढ़ा करके कह रहे हैं कि एकीकृत तौर पर, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाने के लिए। तो इसका आधार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दो में कह रहा है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। आगे दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3 में है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कह रहा है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान जो विषय है वो जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ करके पढ़ा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का 12वां नंबर क्वेश्चन होगा, और इसमें कह रहा है दोस्तों विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। दोस्तों कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने। दो में कह रहा है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने में। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि ये विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम किसके ओर संकेत करता है? तो दोस्तों यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीटेट, दोस्तों ये जनवरी 2012 में पूछे गए थे। वो पिछले जो क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन जो दोस्तों ये 2011 में पूछे गए थे और ये 2012 में पूछे गए हैं सीटेट में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 में शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। दोस्तों जो कह रहा है कि जो विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार में जो 4 अभ्यर्थी थे द्रवों और गैसों पर लगाया गया दाब प्रकरण पर क्वेश्चन किया गया, जो 8वां कक्षा 8 का है। तो शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों सभी ने अलग अलग भिन्न प्रकार से इसका अनुपालन किया। तो दोस्तों इसका आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कह रहा आगे निम्न उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो दोस्तों
इसका ये भी जो क्वेश्चन है ये जुलाई 2013 में सीटेट में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करता है। वही जो दोस्तों जो 4 टीचर आए थे वो बताने के लिए द्रवों पर और गैसों पर, तो उसमें से जो ये कहेगा कि हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद वो पढ़ाने के बाद चर्चा का आयोजन करेगा, विद्यार्थियों से चर्चा करेगा कि क्या सही है और क्या गलत, और कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये सब चर्चा करेगा, तो वही शिक्षक को लिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वो सीटेट फरवरी 2014 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में कह रहा है कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। दोस्तों इसका आगे का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि यह वास्तविक जीवन में किसी को भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन पिछले वीडियो में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए थे, क्योंकि उस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, कम ही क्वेश्चन थे, इसलिए वो पूरे चैप्टर कर दिए गए थे। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों कह रहा है जो विज्ञान के एक जो महिला टीचर हैं उनके द्वारा जो अपनाए गए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित
पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो महिला जो टीचर है उसकी वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इस चैनल पर अगर आप लोग नए नए देख रहे हैं और तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये जो विज्ञान का शिक्षण शास्त्र या इससे रिलेटेड जो सीटेट से रिलेटेड आपको सारे शिक्षण शास्त्र इस वीडियो में आपको मिलेंगे और धीरे धीरे आपको कराए जा रहे हैं। आपको इस पर पढ़ने को सारे शिक्षण शास्त्र एक साथ ही मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आप लोग नए यूज़र हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और आज का चैप्टर चौथा अध्याय था, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन आपको मिलेंगे।